पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया है और भारत इसे अभिन्न अंग एक बार फिर बताया है। ऐसे में जो आज के सवाल है, जिन पर आज की बहस हो रही है, वो क्या है? आज के सवाल यह है कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान अब जल्द ही अखंड हिंदुस्तान बनने वाला है, क्योंकि विदेश मंत्रालय का जवाब अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ कहा गया है कि जो हिस्सा पाकिस्तान ने इल्लीगली अवैध तरीके से ऑक्यूपाई किया है, उसे खाली करने का वक्त आ गया है। तख्ता पलट से डरे इमरान, गिलगित बाल्टिस्तान पर तभी हो रहा है ऐलान। पाकिस्तान के जो हालात हैं, एक बर्बाद मुल्क के प्रधानमंत्री अपनी हिलती हुई कुर्सी को बचाने के लिए क्या गिलगित बाल्टिस्तान पर ऐलान कर रहे हैं? सवाल यह भी उठ रहा है कि चीन के दबाव में क्या इमरान खान है, और तभी अब बारी हिंदुस्तान की है कि भूगोल को बदल कर रख दे। चीन से जो करोड़ों डॉलर का कर्ज पाकिस्तान ने लिया हुआ है, इसके दबाव में पाकिस्तान इतना ज्यादा है, उसके एहसान उतारने हैं, इसीलिए ये कदम उठा रहा है पाकिस्तान। सवाल यह भी कि अब खंड खंड होगा इमरान का नया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जिस तरह के बने हैं और भारत की मजबूती जिस तरह से, सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब इमरान का यह पाकिस्तान खंड खंड होने की कगार पर पहुंच गया है? सवाल यह भी कि कश्मीर पर भारत के संकल्प से क्या यह परेशान इमरान की एक नई चाल है, क्योंकि कश्मीर पर जो भारत का संकल्प है उसे पूरी दुनिया जानती है और इमरान इसी से डरे हुए हैं। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक सईद अब्बास हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल तेज टिक्कू, इसे कैसे समझा जाए, इस कदम को? अपनी हिलती हुई कुर्सी को बचाने के लिए इमरान की तरकीब, या फिर करोड़ों डॉलर का जो कर्ज चीन से लिया हुआ है, चीन को खुश करने का एक पैंतरा? देखिए, सबसे पहले हमें गिलगित की थोड़ी मैं आपको जानकारी दूं। गिलगित की कहानी 1931 से शुरू होती है, जब ब्रिटिश सरकार ने कश्मीरी महाराजा, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के बरखिलाफ ज़बरदस्त एक प्रदर्शन ऑर्केस्ट्रेट किया था कश्मीर के अंदर, ताकि वो उनको गिलगित लीज पर दे। और ऐसा ही हुआ। 1935 में गिलगित अंग्रेज़ों को मिल गया लीज पर, 60 साल की लीज पर। लेकिन 1 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश ने फैसला किया था कि हम 14 अगस्त को यहाँ से जा रहे हैं हिंदुस्तान से, उन्होंने ये लीज खुद टर्मिनेट करी और महाराजा को ये वापस हैंडओवर कर दी। इसके गिलगित का पाकिस्तान में जाने का उनके पॉलिटिशियंस को भी नहीं पता था क्या हो रहा है, क्योंकि ये अंग्रेजों की एक चाल थी। अंग्रेजों ने अपना एक मेजर अलेक्जेंडर ब्राउन वहां भेजा, उसका डिप्टी भेजा कैप्टन मेथसन, और जो जम्मू कश्मीर में रेजिडेंट था लेफ्टिनेंट कर्नल बेकर, ये उनकी चाल थी। और चूंकि पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ अंग्रेज ऑफिसर्स थे और उनका चीफ भी एक अंग्रेज था, ये उन्होंने चाल करी। और मैं आपको बताऊं, जब 1 अगस्त को लीज खत्म हुई तो महाराजा हरी सिंह ने अपना गवर्नर वहां पर भेजा, ब्रिगेडियर गंसारा सिंह, और जो रेजिडेंट था उन्होंने उसको गिलगित एजेंसी हैंडओवर कर ली। लेकिन उसके बाद ये अंग्रेजों की चाल की वजह से गिलगित ब्रिगेडियर गंसारा साहब के हाथ से छीन लिया गया, और जिस दिन उनको अरेस्ट किया गया, काफी गोलियां चली रात भर, उस दिन गिलगित और बल्तिस्तान के जितने भी मीर, हुंजा, नागर हवेली जितने लोग थे, वो सब प्रोटेस्ट किया, जबरदस्त जुलूस निकाला कि हम नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ में। लेकिन चूंकि वहां पर फौज गंसारा साहब के साथ बहुत कम थी, उस पर कब्जा किया गया, और जब अंग्रेज चला गया तो पाकिस्तान को वो हैंडओवर कर दिया गया। ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और यही बात विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कही गई है गुरु प्रकाश जी। लेकिन अब सवाल भी तो उठ रहा है कि अवैध और जबरन कब्जा ये पाकिस्तान का कब तक पाकिस्तान के पास रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस वक्त सबसे कमजोर आवाज है इस वक्त पाकिस्तान और चीन की। भारत की आवाज मजबूत है, ये सबसे अच्छा वक्त है इस हिस्से को वापस लेने का। निश्चित रूप से जिस प्रकार इस पूरे पैंडेमिक के काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरनेशनल लेवल पे लीडरशिप का परिचय दिया है, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। लेकिन विशाल जी, आपके माध्यम से मैं जानकारी पूरे देश के साथ साझा करना चाहूंगा। सेंगे हसनान सेरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान स्टडीज चलाते हैं, और उनका आज का ट्वीट है,
आज का ट्वीट है जिनमें उन्होंने कोट करके लिखा है कि हमारे हिस्से वाले कश्मीर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए चुनाव हो रहा है, क्या ऐसा संभव है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में भी कभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव हो? तो ये बिल्कुल संभव है और आने वाले समय में आप देखेंगे मजबूती से इंटरनेशनल फोरम पे इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए हम अपने अखंड भारत को परिपूर्ण करेंगे। और इमरान खान साहब जो बात बात पे चीन की कठपुतली बन जाते हैं, मैं उनके सिपह सलारों से पूछना चाहता हूं कि उनको मालूम नहीं है क्या चीन में जो उइगुर मुसलमान हैं उनकी क्या स्थिति है, किस प्रकार वहां लोकतंत्र तो है नहीं लेकिन हर रोज डेली बेसिस पे उन लोगों को अत्याचार और न जाने कैसे कैसे प्रकार के आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। ऐसे देश के साथ आप साठगांठ करते हैं और वहां के लोगों के साथ जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं। आपके नीति में, आपके नियत में, आपके केंद्र में कभी भी गिलगिट बाल्टिस्तान रहा नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फेलियर था कांग्रेस पार्टी का। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 1994 में 2008 में एक रेजोल्यूशन तो लाया बट रेजोल्यूशन के आगे कुछ कर नहीं पाए। ये कांग्रेस पार्टी आज शांत है, वो चुप हो जाती है। ये पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान जाकर के वहां के लिटरेचर फेस्टिवल में, वहां के सेमिनार में यहां के लोकतंत्र को गाली देते हैं, यहां के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए जो सरकार है उसको गाली देते हैं। आप चाहे किसी का बयान उठा के देख लो, आप मणिशंकर अय्यर का बयान उठा के देख लो। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का संकल्प तो कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया जानती है। सईद अब्बास, जो बात गुरु प्रकाश कह रहे हैं मैं उसे ही आगे बढ़ा रहा हूं। कश्मीर को लेकर जो भारत का संकल्प है, जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, अंतरराष्ट्रीय मंच पे जो हमने बात रखी है, इसी से क्या झटपटाहट है पाकिस्तान की? तभी गिलगिट बाल्टिस्तान पर इतनी जल्दी जल्दी में कदम उठाए जा रहे हैं। विशाल साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। इमरान खान जो है एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं और अपने पाकिस्तान को जो आतंकवादियों को पाल रहे हैं, और इसके साथ साथ इनको पता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, था, है और हमेशा रहेगा। और मैं जो रूलिंग गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन है उसका पूरा समर्थन करता हूं। हालांकि मेरे प्रिय मित्र हैं गुरु प्रकाश, मैं उनकी बात से काफी बार मैं इख्तलाफ रखता हूं, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूंगा, जी हाँ बिल्कुल चीन के साथ दोस्ती करते हैं इमरान खान, लेकिन उइगर मुस्लिम के बारे में आप बात नहीं करते, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बात करती है। अरे थू है ऐसे मुनाफिकों पे इमरान खान जैसे, जिसको हमें बड़ा चिंताजनक यह है कि ये खुद इतने बड़े मुनाफिक आदमी हैं, इनको कोई हक नहीं बनता किसी और के बारे में बोले। रही गिलगिट पाकिस्तान की बात, रही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात, मैं आपको ये बता दूं, अखंड भारत जो है वो था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान एक आतंकवादी टेरर स्टेट है और इसका आगे बढ़ना, यूनाइटेड नेशंस को इसका जरूर जरिया निकालना होगा। और ऐसे मुनाफिक लीडर, इमरान खान जैसे लीडर की कोई भी भरपाई नहीं है। और ये बड़ा ही शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा आदमी पाकिस्तान मुल्क का लीडर माना जाता है, लेकिन एक फेल स्टेट है और आतंकवादियों को पाल रहा है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कभी भी नहीं था, कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है कर्नल देशटिक को इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि चीन और पाकिस्तान की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितनी कमजोर इस वक्त है शायद कभी नहीं रही है। भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अभिन्न हिस्सा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहे नहीं, अब आगे बढ़कर कदम उठा ले, उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चाइना की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस बात से है कि उन्होंने जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए ये गलवान वगैरह एक चाल रची थी वो नाकामयाब हुई, और पाकिस्तान भी अब इतना परेशान हो गया ये प्रोविंशियल स्टेटस देने के लिए, क्योंकि चाइना ने उनके ऊपर दबाव डाला कि भैया हमने इतना सारा पैसा सीपेक का लगाया और सबसे ज़्यादा पैसा जो है गिलगित बल्तिस्तान में ही लगाया है। तो वहां पर उनको, चाइना को ये चिंता हो रही है कि कल अगर इंडिया यहाँ आ जाएगा तो हम तो लुट जाएंगे, बिकॉज हमारी इतनी सारी पूंजी वहां लगी हुई है। मैं ये मानता हूं कि चाइना को होल्ड करके और पाकिस्तान को हम पसपा करके हमको ये एरिया जल्दी से जल्दी वापस लाना चाहिए, अपने देश में मिलाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इलाका है। और दूसरा, इससे पहले कि चाइना और पाकिस्तान इस पूरे इलाके को लेकर हमारे नॉर्दर्न एरियाज को थ्रेटन करे, और ये जबरदस्त थ्रेट होगी अगर ये गिलगित बल्तिस्तान का, गिलगित स्कर्दू का इलाका ये ले जाते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर को जबरदस्त थ्रेट होगी। और हमारा तो ये इलाका है, हम वहां जाएंगे, हमारी अफगानिस्तान के साथ सीमाएं मिलेंगी, हमारे सेंट्रल एशिया के साथ सीमाएं मिलेंगी, और सबसे जरूरी बात है
हम उगीर मुस्लिमों का भी मदद कर सकते हैं क्योंकि इसकी टेरिटरी सिंकिया के साथ भी मिलती है। ये हमारे लिए ठीक है, स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है और हमें इस बात पर सोचना चाहिए। इरफान हफीज लोन, अभी तो पुलवामा को लेकर पाकिस्तान की संसद में कबूलनामा आया है। अगर समझा नहीं पाकिस्तान तो फिर पीओ के जो अवैध कब्जा है वो भी हाथ से निकल जाएगा। ये बात समझ आने लगी इमरान को, तभी ये झटपटाहट है गिलगिट बाल्टिस्तान पर फैसला लेने की। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे जैसे लोग जो हिंदुस्तान के आईन में एक मसले का हल ढूंढते थे और हम इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा भी बनते थे और हमें यहाँ पर गद्दार कहा जाता था कि भाई आप मसले कश्मीर के हल में रुकावट हो, क्योंकि हिंदुस्तान उन इलेक्शनों को किसी और तरीके से सामने रखता था। मेरा मानना था इलेक्शन अपनी जगह और कश्मीर समस्या अपनी जगह, इसे नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन आज वही लोग हमें सवाल पूछते हैं, हम उनसे कहते थे हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, हम एक हल ढूंढेंगे, लेकिन वो हमें मिसाल देते हैं। वो कहते हैं देखिए पीओके पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उनका अपना प्रधानमंत्री है, उस हिस्से में उनका अपना राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनका अपना इलेक्शन कमीशन है, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उनका अपना वहां पर अपनी असेंबली है। लेकिन अब देखिए भारत जो कहता है कि हम एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उन्होंने किस तरीके से 5 अगस्त को हमें कर्फ्यू में डाला जब हमारी असेंबली यहाँ पर थी नहीं। जब इरफान हफीज लोन, वो फैसला संसद के द्वारा लिया गया, लोकतंत्र के मंदिर में लिया गया, भारत के चुने हुए सांसदों ने लिया, इसीलिए जरा सोच समझकर बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं। और आप जब कश्मीर मसले के हल की बात करते हैं गुरु प्रकाश जी, कश्मीर मसले का हल किससे जाकर बात करें? उस देश से जिसका प्रधानमंत्री आतंकवादियों को शहीद कहता है, उस देश से जो आतंकवादी संगठनों को पालता पोसता है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, किससे बात करें? यह हिस्सा हमारा है और हम लेकर रहेंगे, बात बिल्कुल साफ है। गुरु प्रकाश, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं लोन साहब की बातों को सुन रहा था। लोन साहब, अनावश्यक बात पे 5 अगस्त को लाने का जो आप काम करते हैं बहुत गलत करते हैं। आप बात पे 5 अगस्त को लाने का काम गलत करते हैं। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़े समाज का कल्याण हुआ है। जिस में वहां के वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी के आगे किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, आप लोगों ने अन्याय किया वहां के महिलाओं के साथ। आप बात बात पे 5 अगस्त को लेकर के आते हैं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। 370 हमारा डोमेस्टिक मामला है, ये इंटरनेशनल फोरम पे कई बार स्थापित किया जा चुका है। उस मुद्दे को अब आप बार बार नहीं लेकर आ सकते हैं। और जहां तक इमरान खान की बात है, उनका फेल्ड स्टेट हमारे सामने है आज। लोन साहब, शांतिपूर्वक बात को सुनिए, आप बातों को सुनिए। 370 जाने के बाद आप क्यों चाहते हैं वहां पे सल्तनत बना रहे? आप क्यों चाहते हैं वहां एक परिवार का शासन बना रहे? आप क्यों चाहते हैं वहां पे लोकतंत्र की हत्या होती रहे? ऐसा हम नहीं होने देंगे। और 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है। 370 के जाने के बाद वहां शांति बहाल हुई है। आप 370 के नाम पे लोगों में भ्रम फैलाना, भ्रांति फैलाना बंद करिए, अभी तुरंत करिए। ये हम लोग नहीं सहेंगे किसी भी सूरत में। विशाल, बिल्कुल कोई भ्रांति सहन नहीं की जाएगी। जो हिस्सा भारत का है उसे भारत लेकर रहेगा। विदेश मंत्रालय ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि यह अवैध कब्जा है, जबरन कब्जा है और इसे खाली करने का वक्त आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। करोड़ों डॉलर का चीन का जो कर्ज पाकिस्तान ने ले रखा है उसे उतारने का, उसका एहसान उतारने का वक्त है। और पाकिस्तान में जो कुर्सी इस वक्त इमरान खान की हिल रही है उसका डर सता रहा है। तभी गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविंस का दर्जा देने की यह छटपटाहट पाकिस्तान के भीतर नजर आती है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.